मैरी चिल्ड्रन स्कूल मढ़ौरा आप सभी को नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। I, Sunidhi Soni, the student of St. Mary Children's School Madhaura, I wish you all a very happy new year, मकर संक्रांति एंड रिपब्लिक डे। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हम आए हैं गांधी मैदान में, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों की धरना में शामिल होने के लिए जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर आए हुए हैं और प्रशांत किशोर के आने से इस धरने को एक जान मिली है। और आज जो गर्दनी बाग में चल रहा था 16 दिनों से धरना, आज वो गांधी मैदान में शिफ्ट हुआ है। गांधी मैदान में कुछ स्टूडेंट, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ है एक सीनियर स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना कुमारी हुआ और मैं प्रॉपर सारण पनापुर ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। और मैं आज इस मीडिया के माध्यम से मैं सारण के जितने भी युवा हैं, मैं उनसे आह्वान कर रही हूँ कि आप जो है ना यहाँ पर आए, जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट है चाहे अदर भी स्टूडेंट है, अपने हक के लड़ाई में जो है हमारा साथ दे। क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? देखिए, सरकार की रवैया जो है एक तानाशाही सरकार आप कह सकते हैं, क्योंकि उसको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। आज 18 तारीख से हम लोग एकदम इस ठंड के मौसम में रात में हम लोग बैठे रहते हैं गर्दनी बाग, लेकिन एक बार भी सरकार पूछने नहीं आती है। हमारी लड़ाई पैनल पे है, क्योंकि हम एक पदाधिकारी की तैयारी करते हैं और हमारा पेपर कांस्टेबल का दिया गया। इस पैटर्न हम लोग दूसरे पैटर्न से पढ़ाई कर रहे हैं, आप अलग पैटर्न पे आप हमको क्वेश्चन दे रहे हैं। इसका शिकार सोनू कुमार जो है इसी पैटर्न, गलत पैटर्न पे एग्जाम लेने के कारण जो है वो सुसाइड किया है। जो स्टूडेंट सही मायने में कमीशन की तैयारी कर रहा है, उस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा लॉस है। सरकार इस चीज को क्यों नहीं समझ रही है? सरकार इस चीज को राजनीतिकरण की दृष्टि से क्यों देख रही है? सरकार सबसे पहले सोचे कि हमको स्टूडेंट के लिए काम करना है ना, हम स्टूडेंट के लिए सोचे। राजनीतिक पार्टी अलग है, हमको तो स्वागत है पक्ष पार्टी का। आप जल्द आए, हम लोग के मांग को पूरा करें। हमें तमाम सारण की जो भी विधायक है, सांसद है, एक सारण की बेटी आपको पुकार रही है कि आप री एग्जाम करवाने में हम लोग की मदद करें। मैं जनार्दन सिग्रीवाल, राजीव प्रतापपुरी से आह्वान कर रही हूँ कि आप हम लोग का री एग्जाम करवाइए। मैं अपने विधायक जो है जनक सिंह से भी आह्वान करती हूँ कि आप हम लोग को री एग्जाम करवाने में मदद करें, नहीं तो अब अगला इलेक्शन 2025 बाकी है। आप स्टूडेंट को देखिए, हम लोग के स्टूडेंट की आवाज है, आप जो है री एग्जाम करवाइए। हमारे अच्छे पैटर्न लेकर, जिस पैटर्न पर 68-69 एग्जाम हुई थी, उस पैटर्न पर हमारी एग्जाम। साल बदल गया लेकिन हाल वही रह गया। तो हमारे साथ है एक बीपीएससी के परीक्षार्थी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए आप लोग क्यों अरे हुए हैं? क्या हुआ था जिसके चलते आप परीक्षा कैंसिल करवाने के लिए बोल रहे हैं? देखिए, बीपीएससी जो है बिहार में उस लेवल की संस्था है जैसे यूपीएससी देश में है। बिल्कुल। तो क्या आपने कभी सुना है कि यूपीएससी में 2 एग्जाम होता है पीटी का? नहीं सुना है। वो जो एसडीएम सर हम लोग से बात करने आए थे, उनसे भी हम लोग नए अभी आए हैं, उनसे भी हम लोग यही पूछे थे कि सर आप भी यूपीएससी पीटी देकर आए हैं क्या? आपने 2 पीटी दिया था? तो वो भी चुप हो गए 5 मिनट के लिए। तो हम लोग का यही कहना है कि एक एग्जाम के लिए एक परीक्षा जो होती है प्रीलिम्स, उसके लिए 2 पेपर नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। और वो 2 पेपर क्यों करा रहा है वो? क्योंकि अपनी गलती, अपनी मिसमैनेजमेंट, अपनी लापरवाही के कारण। क्या ये सरकार मान चुकी है कि बापू सभागार में पेपर लीक हुए थे? बापू सभागार से मतलब एग्जाम के बीच में ही पेपर ऑनलाइन जा चुका था। अच्छा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी और सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं, जबकि हमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के भी गर्दनी बाग में सारे सबूतों को मीडिया के सामने भी रखा और सरकार को भी दिया था। चीफ सेक्रेटरी से जब मिले थे तो उनको भी सारे सबूत दिए गए हैं। लगभग 28 से 30 सेंटर जो हमारी जानकारी में आए हैं, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की गड़बड़ियां भी पाई गई हैं। किसी भी जगह पे जैमर नहीं काम कर रहा है, किसी जगह लेट एंट्री दिया जा रहा है, किसी जगह ग्रुप में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। ये सब बीपीएससी का लेवल का एग्जाम है। ऐसा लगता है कि बिहार बोर्ड का पुराना जो होता था पैटर्न एग्जाम जैसे होता था, वैसे एग्जाम लोग दे रहे हैं। 90 के दशक का परीक्षा चल रही है। 90 क्यों, आप अभी 10 साल पहले का देख लीजिए ना।
कैसे बिहार बोर्ड में 10वीं में एग्जाम होता था, लोग कितना वायरल हुआ था वो फोटो, दीवार पे चढ़ के लोग चीटिंग करा रहे थे। तो क्या ग्रुप में एग्जाम दिया जाएगा क्या बीपीएससी के पीटी में? तो फिर बराबरी कहाँ रहेगा? जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत से पढ़ के एग्जाम दे रहा है, गोला भर, कई जगह 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया गोला भरने के लिए। देखिए आप सॉल्व सब कुछ कर लीजिए, अगर आप भरेंगे नहीं तो आपको तो नहीं मिलेगा नंबर। बिल्कुल। तो वो गोला भरने के लिए कितना लोग से छीन लिया जाता है कि नहीं हो गया, टाइम्स अप। इस बार जो है इतना बड़ा लेवल का मिसमैनेजमेंट है, उसको सरकार सिर्फ बापू परीक्षा परिसर के मिसमैनेजमेंट के सामने रख के बाकी सब कुछ छिपा रही है। और इवन इसका भी मिसमैनेजमेंट तो गवर्नमेंट ने का, बीपीएससी और प्रशासन का है। तो छात्र क्यों भुगते 2 पेपर देके? अब 2 पेपर देंगे तो बराबरी कैसे करेंगे, रिजल्ट कैसे जारी करेंगे? तो बीपीएससी के सचिव इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम पहले नॉर्मलाइजेशन की बात जब छेड़े थे तो वो तो विरोध हुआ था, हम लोगों ने नोटिस जारी करवाया था। अभी अब वो स्केलिंग नाम का टर्म यूज करें, स्केलिंग करेंगे, मतलब इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का एक दूसरा नाम दे। हाँ, वो दूसरा तरीका है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर 12-13 हजार लोग एग्जाम देंगे तो उसका रिजल्ट जारी करने के लिए वो उसी प्रोपोर्शन में जारी करेंगे, वो कह रहे हैं। जैसे 3,20,000 वाले में जितने आएंगे उसी प्रोपोर्शन में, तो वो भी नाइंसाफी है। क्योंकि अगर सेम नंबर रहेगा तो अगर कोई बच्चा 2 साल 3 साल 5 साल तैयारी करता है और किसी का लास्ट अटेम्प्ट हो, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, अगर कोई इस प्रकार से तैयार है कि इस बार मैं नौकरी लेके रहूंगा और उसके साथ ये धांधली हो जाती है, तो फिर कैसे कोई भरोसा करेगा बीपीएससी जैसे बड़े संस्थानों पर? भरोसा ही तो टूट रहा है हम लोग का। बीपीएससी जैसी संस्था जो है, बीपीएससी जैसे संस्था को खुद क्लीन आना चाहिए था और अपना भरोसा कायम करना चाहिए लोगों में, स्टूडेंट्स के बीच। बीपीएससी जो उल्टा कर रही है। जनसुराज इस आपके पूरे मुहिम को समर्थन कर रही है और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर आज ने आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, अब आपके मुहिम को जो समर्थन मिला है जनसुराज का, उससे आपको कोई फायदा होगा? हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई गुरेज नहीं है। अगर आप हमारे मुद्दे को समर्थन कर रहे हैं तो बिल्कुल स्वागत है आपका। और जनसुराज प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अपोजिशन का काम होता है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसके लिए साथ में खड़े रहना, कदम से कदम मिलाना और बैठना। तो कितने दिन बैठेंगे आप लोग? हम लोग शुरू से ही इसमें, लगभग हमारा 16 दिन हो गया है। हम लोग शुरू से ही ये है कि जब तक ये एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, प्रीलिम्स का दोबारा एग्जाम नहीं होगा, तब तक हम लोग इससे जुड़े हैं। हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोग हर वो प्रयास करेंगे, चाहे वो सत्याग्रह अभी हो, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, हम लोग इसको कैंसिल करवा के रहेंगे। सरकार को दिक्कत क्या है करने में, जरा ये बताइए। जितना लोग को यहाँ परेशान हो रहा है, जितना पुलिस वाला डंडा चला रहा है स्टूडेंट लोगों के ऊपर, जो मतलब जितना तरह का दिक्कत हो रहा है, उसका एक खर्च जोड़िए आप, ठीक है? और जो आप एग्जाम करवाइएगा उसका खर्च जोड़िए। उल्टा जो आप स्टूडेंट लोगों को परेशान करे ना, वो खर्च उल्टा ज्यादा पड़ जाएगा आपको। उस एग्जाम कराने में खर्च कम पड़ेगा आपको। नहीं, सरकार सोच रही है कि 2-4-10 दिनों की बात है, लोग चले जाएंगे। बात 2-4-10 दिन की नहीं है। एक आप खुद सोचिए, कोई बच्चा कहाँ से आया, मैं तो खुद देखा कि कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई कहाँ से, कोई असम से आ रहा है, अलग अलग जगह से लोग आया बच्चा एग्जाम देने के लिए, एग्जाम दिया। हर कोई यही सोच के आया कि भाई चलो शायद मेरा सपना पूरा हो जाए। किसी का, बहुत ऐसे लोग मिले ट्रेन में, बस में, उन लोगों ने कहा कि भैया मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, भैया मेरा पहला अटेम्प्ट है, भैया हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। उसके ऊपर तो आप पानी फेर दिए, ठीक है? और आपको दिक्कत क्या है करने में? आपका जेब से पैसा तो लग नहीं रहा है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, किसी के घर का नहीं है, ना मेरे घर का, ना इनका, ना किसी घर का नहीं, पब्लिक का पैसा। आपको क्या दिक्कत है खर्च करने में? कीजिए। फिर से फॉर्म का पैसा देने को तैयार लड़का लोग आप ही बोल दीजिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा बात होगा तो आप कहिए बच्चों को। आप सर सर्टिफिकेशन में बुद्धि कैसे खुल गया था? सर सर्टिफिकेट, हाँ, परीक्षा कैंसिल हुआ, बच्चे सेंटर से बाहर निकले तो पता, कितनों को बाहर निकलते पता चला कि एग्जाम कैंसिल होगा। उस समय कहाँ से विवेक आया? उसमें पैसा खर्चा नहीं हो रहा था, चोर कटाई हुआ है, चोरी हुआ है, भैया चोरी कर रहा है, सरकार चोरी कर रही है, आयोग मिलके हम लोग को बेवकूफ बना रही है। हम लोग समझ रहे हैं कि बेवकूफ है हम लोग हट जाएंगे। आप ही लोग करके एसडीएम, डीएसपी, सीओ, वीडियो सब आप ही लोग चाहता हूँ। देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ। देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सरकार के आंख ना कान होते हैं, ठीक है? जो मुख्य सचिव बताएगा या उनके आसपास के जो प्रशासनिक महकमा बताएगा, सरकार वही देखती सुनती है। चर्चा तो आके सुने नहीं हम लोग की बात। तो अगर भ्रष्ट प्रशासन रहेगा तो सरकार भी भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि आंख नाक कान तो प्रशासनिक अधिकारी है। और ये बैकडोर से जो लोग घुसेंगे वो और खोखला कर देंगे बिहार को। तो लड़ाई उसकी है भाई। दो बार से मैं फेल हो ही रहा हूँ, आप 2 बार से
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 68वीं में फेल हुआ मैं, 69वीं में फेल हुआ मैं, 70वीं मेरा अच्छा गया था। हम इस उम्मीद में थे कि मेरा इस बार हो रहा है, और अब हम कंफ्यूजन में कि मेंस की तैयारी करें कि प्रीलिम्स की तैयारी करें। देते हैं सरकार री एग्जाम कराने में जो पैसा खर्च होगी उससे नहीं डर रहा है। सरकार को डर इस चीज से लग रहा है, सीट जो बेचा गया है उसे रिटर्न कहाँ से देंगे। अपने में जो बांट लिया है, इन्होंने मिल बांट कर लूट लिया है, बटा गया है, उसे तो एकत्रित कर नहीं पाएगा। ये री एग्जाम कराए या कुछ कराए तो उनको देगा कहाँ से, और देगा नहीं तो फिर बोलता रहेगा। मैं इस पे एक राहत इंदौरी साहब का शेर बोलना चाहूंगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो आज बीपीएससी वालों के साथ हुआ है, कल रेलवे वालों के साथ करेंगे, परसों बैंक वाले के साथ करेंगे। आज अगर, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी या गार्जियन जहां से भी लाइव देख रहे हैं या देखेंगे, वो आए और छात्र का सहयोग करें। यही हाल हुआ था, किसानों के साथ भी सरकार ने कुछ गलतियां की थी, तो अकेले किसान ने प्रयास किया, टाइम लग गया। अगर उनका विद्यार्थी साथ दिया होता तो जल्दी हो जाता। ठीक उसी तरह शिक्षक के साथ हुआ, उनका कोई साथ नहीं दिया, उनको भी टाइम लग गया। नाम क्या है आपका? खुशबू जी, क्या लगता है, आप स्टूडेंट लीडर है, बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, आपने इस बार बीपीएससी का एग्जाम दिया, और ये क्यों डिमांड कर रहे हैं आप लोग कि री एग्जाम कराया जाए? क्या क्या कारण है? देखिए, सबसे पहला कारण समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। अगर बाबू परीक्षा परिषद में एग्जाम होता है एक जगह, और लोगों के साथ सही नहीं होगा। दूसरी बात कि नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, उसको हम लोगों ने मतलब हटाया। अब फिर से नॉर्मलाइजेशन जैसे नियम लागू हो जाएंगे अगर री एग्जाम नहीं होता है। और बिहार के हर सेंटर पर री एग्जाम होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पेपर लीक का मामला आया, या कहीं ग्रुपिंग में हुआ है क्वेश्चन, या बाबू परीक्षा परिषद वाला जो क्वेश्चन लीक हुआ है, 12 अभ्यर्थी लेकर क्वेश्चन घूम रहे हैं, तो गलत तो दिख रहा है। और आयोग पहले भी तानाशाही रूप अपनाए हुए थे, उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि कहीं पे मतलब कहीं कुछ देखा नहीं गया, और अभी भी आयोग यही बोल रही है कि अन्य सेंटरों पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन हर जगह देखने को मिला है। बाबू परीक्षा परिषद जो है वो केंद्र में है, राजधानी में है, इसलिए वो दिखा, लेकिन अन्य जगहों, अन्य जिलों में मामला उभर के सामने नहीं आ पाया। बड़ी बात, हम अभ्यर्थी हैं, हम एग्जाम देने जाते हैं, हम एविडेंस तैयार करने नहीं जाते, हमारे ऊपर प्रेशर रहता। एविडेंस तो आपके पास है, सीसीटीवी कैमरा आप चेक करिए ना, फोटोज आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, जांच भी आप ही कर सकते हैं। और एविडेंस किससे मांग रहे हैं? अभ्यर्थी से मांग रहे हैं, वो कहाँ से देंगे? अभ्यर्थी कहाँ से एविडेंस देंगे? बात सच है, एजेंसी अगर आपके पास है तो वो काम सरकार को करनी चाहिए। जी बिल्कुल, यही मेरा कहना है कि भाई सब कुछ आपके पास है, आप चेक करिए। और री एग्जाम होना चाहिए, किसी भी हालत में होना चाहिए, क्योंकि हमारे अभ्यर्थियों ने जान भी दिया, लाठी भी खाया, हॉस्पिटलाइज भी हुए, और अभी तक 16-17 दिनों का संघर्ष रहा अभ्यर्थियों का। अगर यहाँ से हमें दबाया जाता है तो इसके लिए मतलब बिहार में मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि तानाशाही रूप दिखाना ये गलत है। युवा पावर सबसे बड़ी पावर होती है, और हम चाहे तो सत्ता बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। बिल्कुल, हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, ना ही हम किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम एक युवा है, हम एक छात्र नेता है, हम एक अभ्यर्थी है, इसलिए अभ्यर्थियों का आवाज उठाना और सरकार लेकिन आज आपके धरना में जन स्वराज के नेता अब प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं, और प्रशांत किशोर जी आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? प्रशांत किशोर के आने से आपके धरना प्रदर्शन में जो जान आया है कि बिहार की कोई भी राजनीतिक पार्टियां अगर समर्थन कर रही है, बहुत अच्छी बात है। प्रशांत किशोर जी भी समर्थन कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, युवाओं के लिए सोच रहे हैं। लेकिन डिमांड सरकार से है, और सरकार अगर पहले सुन ली रहती तो कोई भी राजनीतिक पार्टियां उनसे डिमांड नहीं करती। कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, और अपनी कमी को छिपाने के लिए मुकारी की राजनीतिक पार्टियां डिमांड कर रही है। अरे किसी भी हालत में डिमांड अभ्यर्थियों का हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां जाए या अभ्यर्थी जाए या छात्र नेता जाए। तो राजनीतिक पार्टियों के समर्थन पे जो सरकार का स्टैंड है, उस पे ये छात्र नेता खुशबू पांडे जी का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां तो तब आई है जब आपने हमारी बातों को सुना नहीं। अगर
अगर आप हमारी बातों को सुन लेते तो राजनीतिक पार्टियों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ और लोग हैं, जन स्वराज के कुछ नेता हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। राज्य कार्य समिति के सदस्य अभय सिंह, और अभय सिंह से हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ जन स्वराज समर्थन करने आई है बीपीएससी परीक्षार्थियों का, तो इस समर्थन के पीछे क्या मांग है और किस मांग को लेकर आपके नेता प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हुए हैं, और क्या यह सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो कितना दिन चलेगा ये अनशन, विस्तार से बताएंगे। देखिए, बीपीएससी परीक्षा में जो अनियमितता हुई उसके लिए छात्र कई दिनों से गर्दनी बाग में धरना पर बैठे थे, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही थी। और जब प्रशांत किशोर जी ने छात्रों का समर्थन देना शुरू किया तो ये मामला पूरा हाईलाइट हुआ और आज देश स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। और प्रशांत किशोर को बदनाम करने के लिए विपक्षी लोगों ने नए नए हथकंडे अपनाए। आपने सुना होगा पिछले दिनों कुछ लोगों ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर भाग गए, प्रशांत किशोर छात्रों को पिटवा दिए, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने छात्रों को के आत्मबल को मजबूत करने का काम किया और छात्रों से किए हुए अपने वादे को पूरा करने का काम किया। आज आप जो ये देख रहे हैं, प्रशांत जी ने उस दिन ये कहा था कि हम सरकार को 48 घंटे का समय देते हैं और सरकार 48 घंटे के अंदर अगर छात्रों पर हुए अत्याचार पर, परीक्षा में अनियमितता पर अगर जांच नहीं कराती है और सही निर्णय नहीं लेती है तो हम छात्र हित में आमरण अनशन पर बैठेंगे। और प्रशांत जी उसी निर्णय के तहत 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद आज संध्या 5 बजे से गांधी मूर्ति के नीचे शांतिपूर्वक सत्याग्रह पर हैं, आमरण अनशन पर हैं और हमारी 5 मांगे हैं। क्या मांग क्या है? हमारी मांगे हैं कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा में जो अनियमितता हुई है, जिस तरह का कदाचार परीक्षा में पाया गया है, उसकी जांच कराई जाए और परीक्षा को रद्द की जाए और पुनः परीक्षा कराई जाए। ये पहला मांग है। दूसरा मांग हमारा यह है कि 2015 में जो नीतीश कुमार का 7 निश्चय प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में यह तय था कि बिहार में जितने भी बेरोजगार छात्र हैं उनको 2500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद उन वादों को भूल गए और आज हमारे छात्र आंदोलन पर मजबूर हैं। तो हमारी ये दूसरी मांग है कि जो आपने 7 निश्चय में 2015 में यह तय किया था कि हम बिहार के बेरोजगार छात्रों को 2500 रुपये का भत्ता देंगे, आप बेरोजगार छात्रों को 2500 का भत्ता उपलब्ध कराएं। तीसरी हमारी मांग है, 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो कदाचार हुआ है, परीक्षाएं रद्द हुई हैं, पेपर लीक हुआ है, इसके सरकार ने इस पे क्या कदम उठाया, इसका श्वेत पत्र सरकार जारी करे कि उसमें क्या, कौन लोग दोषी पाए गए, उन पर क्या कार्रवाई की गई, इससे सरकार की नीति स्पष्ट अपनी करे। हमारी चौथी मांग है कि ये लोकतंत्र में जो सरकार ने लाठी तंत्र अपनाया हुआ है, छात्रों को या किसी भी प्रकार के आंदोलन को, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका का आंदोलन हो, शिक्षकों का आंदोलन हो या बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन हो, इन तमाम आंदोलनों को सरकार ने जो लाठी तंत्र से दबाने और कुचलने का प्रयास किया है, हम इसके विरोध में अनशन पर बैठे हैं। और हमारी 5वीं मांग है कि बिहार में जितनी भी नौकरियां दी जा रही हैं उनमें कम से कम 70% नौकरी बिहार के छात्रों को मिले, इसके लिए डोमिसाइल नीति बनाई जाए। और हम इन 5 मांगों के साथ मजबूती से अपने नेता के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं और जब तक कि हमारे मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी, यह सत्याग्रह, यह आमरण अनशन का जो यह कार्यक्रम है जारी रहेगा। तो हमारे साथ है जन स्वराज की प्रवक्ता वंदना कुमारी। आपकी पार्टी जो है वो यहाँ समर्थन कर रही है इस मुहिम को जो बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने शुरू किया है और उनकी डिमांड है री एग्जाम होना चाहिए। आपको क्या लगता है, री एग्जाम इतना आसान काम है, री एग्जाम हो जाएगा? देखिए, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, आसान तो नहीं है। अगर आसान होता तो जो पिछले 12 दिन से बच्चे अनशन कर रहे हैं और धरना पे बैठे हैं, उनकी बातें तभी सुन ली जाती। लेकिन ये कब तक चलेगा? बिहार में आए दिन पेपर लीक होने की समस्या है और ऐसा क्या है जो सरकार मान नहीं रही है? जब आपका 67 जब एग्जाम कराया क्या था? जब पेपर लीक होने की समस्या हुई
हुई थी, आए दिन आपके पेपर लीक हो जा रहे हैं, हर परीक्षा के पेपर लीक होते चले जा रहे, तो ये कब तक रुकेगा? जो बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उस एक मौके की तलाश में रहते हैं और लास्ट में मूवमेंट पे जाके ये पेपर लीक हो जाता है और वो बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं। 10 दिन 15 दिन अपना हल्ला बोल करते हैं, आंदोलन पे बैठते हैं, फिर उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती है, मैटर को रफा दफा कर दिया जाता है और फिर ये सब असुविधा निरंतर चलती रहती है। सरकार का कहना है कि हम एक सेंटर बापू सभागार का परीक्षा कैंसिल कर दिए हैं और 4 तारीख को उसका री एग्जाम होगा, उसके लिए 22 अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। इससे छात्र संतुष्ट क्यों नहीं है? छात्र कैसे संतुष्ट हो गए? क्या ये समानता का अधिकार जो हम लोग बोल रहे हैं, क्या ये वो है? आप 18,000 स्टूडेंट्स के इसमें एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं और बाकी के जो 4 लाख परीक्षार्थी हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ये कहाँ से हम उनको बराबरी का अधिकार दे रहे हैं? और चीजें इतनी ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? और जो बच्चों का अधिकार है, जिसके लिए पूरी व्यवस्था है बिहार में अपने, उस व्यवस्था में इतनी धांधलीबाजी की। सारी दुनिया डिजिटल हो गई है और सरकार ये मान रही है कि बापू सभागार में कोई प्रॉब्लम हुआ और ये बात है कि अगर बीपीएससी एक सेंटर पे कोई प्रॉब्लम होगी तो 1 मिनट में पूरे बिहार में वो पेपर चला जाएगा। उसके बावजूद सरकार ये क्यों कह रही है कि हम एक सेंटर पर परीक्षा लेके बापू सभागार का कैंसिल करेंगे, या तो कहीं कैंसिल ना हो तो सब कैंसिल हो रहा है? हम भी तो वही बोल रहे हैं, हम जो आंदोलन करने बैठे हैं, जो आंदोलन पे बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? कि अगर आप कैंसिल कर ही रहे हैं तो आप सारी परीक्षाएं कैंसिल करेंगे और फिर से आप एग्जाम ले लीजिए। बच्चे एग्जाम देने को तैयार है, वो कहाँ भाग रहे हैं? वो तो नहीं कह रहे कि मैं बिना परीक्षा दिए पास करा दूं। तो फिर इसमें जन स्वराज का क्या स्टैंड है? जन स्वराज इस लड़ाई को कहाँ तक लड़ेगी? जन स्वराज जब तक बच्चों की बातों को मान नहीं लिया जाएगा, री एग्जाम की का जो मांग बच्चे कर रहे हैं उनको दे नहीं दिया जाएगा, जन स्वराज उनके लिए एक्शन पे बैठे। छात्रों के साथ साथ जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर भी अनशन पे बैठेंगे? हाँ, बिल्कुल बैठेंगे। आज इवन प्रशांत किशोर बहुत पहले से ही बैठे पड़े हैं और उनके साथ उनकी जितने संगठन के लोग हैं वो सभी छात्रों के सहयोग में हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक एग्जाम की मांग तो ये थे हमारे साथ जन स्वराज के प्रवक्ता वंदना कुमारी, जिनका ये कहना है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार छात्रों की मांगों को मान नहीं लेती है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस पैटर्न के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए जन स्वराज के साथी कमर कस के यहाँ आए हुए हैं और इस गांधी मूर्ति के सामने सारे लोग धरना देने के लिए बैठ चुके हैं। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जरा सा आप उधर कैमरा पैन कीजिए और देखिए कैसे तिरंगा झंडा गांधी जी के चरणों के पास लहराया जा रहा है और एक बार और ये छात्र सत्याग्रह करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। छात्रों का कहना है कि अगर एक सेंटर पे गलती हुआ तो सरकार मान रही है तो सरकार को सारे सेंटरों की परीक्षा कैंसिल करनी चाहिए। आप देख रहे हैं भारत समाचार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।